सुप्रभात बच्चों। हिंदी रीडर में हम पाठ 8 कर चुके हैं। आज हम पाठ 9 की रीडिंग करेंगे। पाठ का नाम है आसमान गिरा। एक दिन छोटा चूज़ा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। छोटा चूज़ा में चिड़िया का जो बच्चा होता है वो चूज़ा होता है। तो वो एक दिन आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। आसमान में एकदम से काले बादल आ गए और हवा बहुत तेज चलने लगी। बिजली कड़की और उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिरा। एकदम से बिजली चमकी और कुछ चूजे के सिर पर आकर गिर गया। चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। चूजे ने जैसे ही उसके सिर पर आकर कुछ गिरा वो हैरान हो गया और उसने ऊपर देखा। चूज़ा घबरा गया और तेजी से भागने लगा। चूज़ा डर गया और वो तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था। भागते भागते वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, भागो भागो आसमान गिर रहा है। वह चिल्लाने लगा कि भागो भागो आसमान गिर रहा है। चूहे ने चूजे को तेजी से भागते देखा। चूहे ने चूजे को जब भागते हुए देखा, उसने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोला, भागो भागो आसमान गिर रहा है। चूहा यह सुनकर घबरा गया। चूहे ने जब सुना कि आसमान गिर रहा है तो वह भी घबरा गया। वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे भागने लगा और घबराकर वह भी भागो भागो चिल्लाता हुआ चूजे के पीछे भागने लगा। आगे जाने पर एक खरगोश मिला। जब वो दोनों भाग रहे थे तो थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक खरगोश मिला। खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबरा कर भागने लगा। जब खरगोश ने सुना कि आसमान गिर रहा है तो वो भी घबरा गया और भागने लगा। अब आगे चूजा था, पीछे चूहा, फिर खरगोश। पहले आगे कौन भाग रहा था? चूजा, उसके पीछे चूहा और फिर उसके पीछे खरगोश। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। उन्हें भागते देख उसने पूछा, उन्हें भागते हुए देखा तो उसने भी पूछा, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, भागो भागो आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई। लोमड़ी ने सुना कि आसमान गिर रहा है तो वह भी घबरा गई और वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। अब आगे कौन था? चूजा था, पीछे चूहा, फिर खरगोश और फिर पीछे लोमड़ी। तभी एक हाथी ने देखा कि चूजा, चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भाग रहे हैं। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया। जब हाथी ने देखा उन लोगों को भागते हुए तो वह भी घबरा गया। वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते एक गुफा के सामने शेर मिला। जब वो पांचों भाग रहे थे तो उन्हें एक शेर मिला। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? शेर ने पूछा, क्या हो गया, कहाँ भाग रहे हो? चूजा बोला, महाराज आसमान टूटकर गिर रहा है। चूजा बोला कि महाराज आसमान गिर रहा है, मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा, मेरे ऊपर आसमान का एक टुकड़ा आकर गिरा है। शेर ने हैरानी से कहा। शेर ने जब सुना कि आसमान गिर रहा है तो वह हैरान हो गया और उसने कहा, क्या कभी आसमान भी गिरता है? फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा, क्यों, और किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? तो उसने उन सब से पूछा, उन सभी जानवरों से पूछा, क्या किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? चूहा, खरगोश, लोमड़ी व हाथी ने ना में सिर हिलाया। चूजे को छोड़कर उन चारों जानवरों ने ना में सिर हिला दिया। चूजा बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। चूजा बोला कि मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा गिरकर गिरा था, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे सिर पर एक टुकड़ा गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा हमें वहाँ ले चलो। जब चूजे ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर आसमान का एक टुकड़ा गिरा, तो शेर ने कहा, अच्छा तो तुम हमें वहाँ ले चलो, मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। जो टुकड़ा आसमान से गिरा है मैं उसे देखना चाहता हूँ। चूजे के साथ सब आम के पेड़ के नीचे पहुँचे।
चूज़ा उन सभी जानवरों को शेर के साथ उस आम के पेड़ के नीचे ले गया। वहाँ केवल एक आम ही पड़ा था और वहाँ पर क्या गिरा हुआ था? एक आम, क्योंकि वो आम के पेड़ के नीचे सोया था तो वहाँ पेड़ से क्या गिरा था? आम। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला। आम को देखकर शेर को बहुत जोर से हंसी आ गई और वो बोला, वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। कि वह आसमान नहीं था, यह आम था। तुमने सोचा कि तुम पर आसमान गिरा है, पर वो आसमान नहीं था, वह एक आम था। फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, फिर शेर ने उन्हें डांटा और कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। तुम सभी जानवरों ने भी चूजे की बात को बिना देखे ही मान लिया और डरकर भागने लगे कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। अब जो पांचों पशु थे वो सब मुंह लटकाकर खड़े थे शेर के डांटने पर, क्योंकि उन्हें अपने आप पर शर्म आ रही थी कि उन्होंने सुनी हुई बात पर विश्वास कर लिया और अपनी आंखों से देखा नहीं और डरकर भागने लगे। आज हमने इस पाठ की रीडिंग की है, कल हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। आपको अब यह पाठ पढ़ना है और इसके कठिन शब्द को रेखांकित करना है। धन्यवाद।